अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.6 सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले यहाँ स्क्वायर कांस्टेंट स्क्वायर है ये मालूम होना चाहिए आपको। जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर 144। ये कांस्टेंट स्क्वायर है, मतलब यहाँ कहीं पे 81 लिखा हुआ है, हम उसकी जगह 9 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी है और स्क्वायरिंग में लिख सकते हैं। इसी तरह कांस्टेंट क्यूब की वैल्यू भी है। अगर 8 लिखा हुआ हो कहीं पे तो 2 की पावर 3 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। 27 का 3 का क्यूब होता है, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब 216। ये कांस्टेंट वैल्यू याद होनी चाहिए। अच्छा, इसमें सबसे पहले अगर कोई चीज़ इस तरह लिखी हो जैसे n अंडर रूट एक्स, तो इनका नाम होता है, ये कहलाता है रेडिकेंट। इसको हम कहते हैं रेडिकेंट और ये कहलाता है इंडक्स। रूट के अंदर वाली वैल्यू रेडिकेंट कहलाती है, रूट के बाहर जो भी नंबर होगा वो इंडक्स कहलाता है। और जब हम रूट ख़त्म करते हैं तो अगर मैं इसको n अंडर रूट एक्स इसको रूट ख़त्म करूँगा तो ये x की पावर 1 डिवाइड बाई n आ जाएगा। मतलब जो भी इंडक्स होगा वो उस रेडिकेंट की पावर 1 डिवाइडेड बाय करके होगी। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे कुछ भी ना हो, जैसे x हो तो खाली x का होगा 1 डिवाइडेड बाई 2, मतलब बाहर कुछ नहीं होता, तो इसको कहते हैं स्क्वायर रूट। ये कहलाता है स्क्वायर रूट। जब उसके बाहर यहाँ पे वैसे कुछ नहीं होता लेकिन यहाँ 2 होता है, 2 कंसिडर करते हैं, मतलब ये 2 होगा तो 2 जब हटेगा तो 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर इसी तरह यहाँ पे इंडक्स 3 होता है, ये कहलाता है क्यूब रूट, 3 इंडक्स वाला। 3 एक्स अंडर रूट होता तो हम एक्स 1/3 लिखते हैं। मतलब ये जो इंडक्स होता है ये 1 डिवाइडेड बाई 3 ये इंडक्स है। यहाँ पे इस वैल्यू में ये इंडक्स है, इंडक्स क्या बन जाता है यहाँ पे आएगा। तो ये इस तरह हम इन वैल्यू को लिख देते हैं। अब इसके सवाल सॉल्व करेंगे। ये अंदर वाली रेडिकेंट और ये क्या कहलाती है, इंडक्स कहलाती है। तो यहाँ पे ये पहले सवाल है। अच्छा, ये राइट डाउन रेडिकेंट एंड इंडक्स ऑफ द फॉलोइंग, ये आसान है, इसमें रेडिकेंट और इंडक्स के बारे में बताना है। तो यहाँ पे अंडर रूट वाली वैल्यू रेडिकेंट कहलाती है, बाहर वाली इंडक्स। तो रेडिकेंट 35 हो गया, इंडक्स 4 हो गया। इसी तरह इस सवाल में रेडिकेंट ये वाली वैल्यू हो गई, अंदर वाली इंडक्स 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में रेडिकेंट ये 8/17 हो गया, इंडक्स 6 हो गया। आसान है मतलब। और इसके बाद रेडिकेंट P/Q हो गया, इंडक्स n हो गया। इसी तरह इसका रेडिकेंट क्या होगा, ये वाली वैल्यू अंदर वाली रेडिकेंट इंडक्स। ये सारे 5 सवाल तो आसान है। उसके बाद सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। ये इसके बाहर 3 है तो ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट है। और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले अंदर वाली वैल्यू 27 का एलसीएम ले लिया। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ये 3 फैक्टर बन गए, 1 2 3। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3। 27 की जगह क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3। अभी मैंने बताया था कि 27 को क्यूब की फॉर्म में लिख दिया, 3 की पावर 3। अब ये इंडक्स 3 था, इसको रूट हटाऊंगा तो 1/3 आ जाएगा, जैसे अभी बताया था। और ये 3 पावर और ये पावर आपस में क्या कैंसिल हो जाएंगे, ये 3 से 3 कैंसिल, क्या बचेगा, 3 बचेगा। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 6 to 5। ये इंडक्स इसका 4 है, रेडिकेंट 6 to 5 है। तो पहले हमें एलसीएम लेना पड़ेगा 6 to 5 का। तो 6 1 ज़ा 5 के टेबल से जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 के टेबल से जाएगा, 5 1 ज़ा 5। और ये 6 था, 1 इसको कैरी दिया, 12 हो गया। 5 2 ज़ा 10, 2 फिर इस 5 को देंगे 25 हो जाएगा। 5 5 ज़ा 25 और फिर 5 2 ज़ा 10, 2 इसके पास गया 25, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो ये 5 के फैक्टर बन गए 1 2 3 4। 5 की पावर 4 लिख सकते हैं हम, 6 to 5 की जगह 5 की पावर 4। अगेन इसका रूट हटाएंगे, 4 को हटाएंगे, तो ये 4 की हटाने की वजह से क्या बन जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 4। उसके बाद ये जो पावर है 4, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया और ये 5 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया।